साथियों, दिल्ली में कैलाश हिल्स के अंतर्गत एक आईआरएस ऑफिसर की फैमिली रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनकी एक बेटी थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इंटेलिजेंट थी और जैसे उसके पिता मेहनत करते हुए आईआरएस में उन्होंने स्थान प्राप्त किया, वैसे ही वो भी यूपीएससी के माध्यम से एक अपना अच्छा सपना संजोए हुए थी। उस सपने को हासिल करने के लिए वो मेहनत कर रही थी, पर न जाने कहां से एक व्यक्ति उसकी जिंदगी में आता है और सारे सपने जो है ध्वस्त कर देता है। उसके पिता ने अपने घर में एक नौकर को रखा, सर्वेंट के रूप में। 19 साल का एक नौजवान, उसको उसने सर्वेंट के रूप में घर में रखा। अलवर का रहने वाला, जिसका नाम राहुल मीणा है, वो थोड़े समय तक वहां रहा, परंतु उसकी आदतें, उसके तौर तरीके बिल्कुल अपराधियों जैसे थे। जुआ खेलने की उसकी लत थी, जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ती थी। इधर उधर से पैसे वो लेता था और जुआ खेलता था। और भी शायद आदतें उसकी रही हों, और जब उसकी ढंग की आदतों को, और जो जुआ खेल रहा हो, जो दूसरों से पैसे लूट रहा हो, कभी किसी से कभी किसी से, जुआरी के बारे में कहा जाता है कि उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती। जब लत पड़ जाती है तो वो इतना अंधा हो जाता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, न कोई शर्म लिहाज रहती है। और यही स्थिति इस राहुल मीणा की हो चुकी थी। जब ऑफिसर ने देखा कि ये तो गलत रास्ते पर जा रहा है, उसको नौकरी से निकाल दिया। वो वहां से चला गया, परंतु 1.5 महीने बाद वापस लौटता है। उसे पूरा पता था कि घर की दिनचर्या क्या है। सुबह पेरेंट्स जिम में जाया करते थे, पति पत्नी दोनों। बच्ची अकेली घर में रहती थी और वो अपनी तैयारी करती थी। वो जब सुबह घर पहुंचता है और जब उसने देखा कि वो माता पिता निकल गए हैं, तो घर में घुस जाता है। उसे पता था कि चाबी कहाँ रखी रहती है। वो चाबी लेकर दरवाज़ा खोल करके, ताला खोलकर वो घर में घुस जाता है और उस बच्ची के पास पहुंच जाता है, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही है। उसे क्या पता था कि जिसको उन्होंने शेल्टर दिया, जिसको आजीविका दी, जिसको रोजगार दिया, वही जो है उनके जीवन में एक बवंडर खड़ा कर देगा, एक आंधी तूफान ले आएगा, उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देगा। वो सीधा पहुंचता है और पहुंच करके उसके साथ बदतमीजी करता है। वो विरोध करती है और उस विरोध की परवाह न करते हुए वो उसे हिट करता है, मारपीट करता है और जो मोबाइल का वायर था उससे उसके गले को दबा देता है और उसके साथ रेप करता है। उसने रेप भी किया, बलात्कार किया उसके साथ और उसकी हत्या कर दी। उसके सिर में और दूसरी जगह बहुत चोटें थी, जिससे पता लगता है कि उस बेटी ने, उस बेचारी ने कितना संघर्ष किया होगा अपने आप को बचाने के लिए। और कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को ले आते हैं, हम उनके ऊपर दया करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद
ऐसा करने से उसका कुछ फ़ायदा हो जाए। परंतु जिनके साथ हम दया कर रहे हैं, यदि वो समझदार नहीं है, यदि उनमें बुद्धि नहीं है, यदि वो उनमें किसी ढंग का अच्छा चिंतन नहीं है, तो वो लोग आपकी ज़िंदगी को इसी ढंग से बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि उस बेटी की ज़िंदगी या उस IRS ऑफिसर की ज़िंदगी जो है उसने बर्बाद कर दी। कहाँ तो उसको नौकरी दी गई थी, कहाँ उसको सैलरी दी जा रही थी, कहाँ उसको काम दिया गया था, और कहाँ उसने आकर के उसकी बेटी का काम तमाम कर दिया, और वो भी वैसे भी तड़पा करके मारा उसने। और बड़ी अजीब सी बात है कि आने से पहले अलवर में वहाँ किसी के घर में गया, अपने दोस्त के घर में गया, उसकी घरवाली से वो रेप करता है, वहाँ पर वहाँ से रेप करता है अपने दोस्त के घर में घुस करके, और फिर यहाँ करके यहाँ पर फिर रेप करता है और उसका मर्डर कर देता है। यदि ऐसे संस्कारहीन लोगों को यदि हम संरक्षण देंगे तो क्या होगा? यही होगा जो इनके परिवार के साथ हुआ। आज हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या बच्चों की गलत रास्ते पर जा रही है। उन्हें कोई संभालने वाला नहीं, उन्हें कोई दिशा देने वाला नहीं। जुए की आदत, नशे की, इसको नशे की भी आदत थी। जब जुआ, नशा और इस ढंग के दुष्कर्म करने की आदत जिनकी पड़ जाती है, तो वो क्या करेंगे? और उसकी क्या उम्र थी? 19 साल की मुश्किल से। 19 साल का युवक वो ये काम कर रहा है। जिस देश के युवा ये काम करेंगे, उस देश का भविष्य क्या हो सकता है? ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज इस विषय की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही कि हमारे बच्चे क्या बन रहे हैं और किस रास्ते पर जा रहे हैं। उन्हें केवल वोट की चिंता रहती है। वो शराब भी पिलाते हैं, नशेड़ी भी बनाते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का जब से वो जजमेंट हुआ है तब से उनको बिल्कुल व्यभिचारी भी बना दिया गया है। तो कोई कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, सब कुछ वो सरकार ने जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकारें हों, आंखें बंद किए बैठे हैं। जब समाज इस रास्ते पर चलेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, वो ये जो कहानी मैंने आपके सामने रखी है उसके माध्यम से पता चलता है। साथियों, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सरकारें, हमारे नेता, उन्हें समाज की, बच्चों की, उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं है। हमारे शिक्षा संस्थान, उसमें क्या उनको बताया जाना है, क्या पढ़ाया जाना है, कोई चिंता नहीं है। वो किधर जा रहे हैं, कोई उनको समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। और गलत रास्ते पर जाने के लिए मोबाइल हमारे पास आ ही गया है, ऐप्स बहुत से बने हुए हैं, और बिल्कुल खुलेआम जो है सबको छूट दी हुई है। विदेशों में, अनेक देशों में ऐसे कानून बन चुके हैं कि छोटे बच्चे जो हैं मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते, परंतु हमारे यहाँ कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल सबको जो है खुली छूट दे रखी है। वो बर्बाद हो, गलत रास्ते पर जाएं, नशेड़ी बने, किसी को कोई चिंता नहीं है। भारत का भविष्य, भारत का युवा बिगड़ रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है। वो व्यभिचारी भी, दुराचारी भी हो रहा है, वो जुआड़ी भी हो रहा है, वो नशेड़ी भी हो रहा है। अरे ऐसा समाज किस काम का बनेगा? और ऐसे समाज से आप क्या बना पाओगे? ऐसे समाज को बनाकर के आप विश्वगुरु बनना चाहते हो? पता नहीं कहाँ के कैसे क्या सपने देख रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए।
अधिक से अधिक साथियों में भेजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए। साथ ही राष्ट्रमान पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर QR कोड लगा हुआ है उसके माध्यम से मजबूत बनाइए, आर्थिक सहयोग करिए और पार्टी को मजबूत बनाइए, जिससे कि आपकी समस्याओं को हम आगे ले जा सकें, आपकी समस्याओं के बारे में हम चर्चा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।